अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में फरमाता है, दुनिया की जिंदगी खेल कूद के अलावा कुछ नहीं और आखिरत की जिंदगी ही हकीकत की जिंदगी है। काश ये लोग इतनी सी बात समझ लेते। आप देखेंगे दुनिया की जिंदगी हकीकत नहीं होती, आखिरत की जिंदगी हकीकत है। दुनिया की जिंदगी के ताल्लुक से हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। आप देखेंगे कैद खाने में रूल्स और कंडीशंस होते हैं, तो दुनिया में भी अल्लाह ताला जो है सब रूल्स और कंडीशंस लगाए हैं हमारे लिए। अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजारना अल्लाह ताला इसकी इजाज़त नहीं देता। हम नहीं गुजार सकते मनमानी की ज़िंदगी। रब चाही ज़िंदगी गुजारना है। दुनिया में अल्लाह ताला क्या मकसद से भेजा है वो मकसद को मालूम करना है, उस मकसद पे अमल करना है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को महज अपनी इबादत, अपनी मारिफत के लिए पैदा करा। तो हमारी इबादत से मुराद हमारा हर अमल, हमारा हर काम, हमारा हर तरीक़ा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए। गुनाह हम नहीं कर सकते, गुनाह की तरफ हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो है तरीक़ेकार सुन्नत रसूलुल्लाह के तरीक़ेकार पे होना चाहिए। हमारा बात करने का तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए। हमारा बोलने का तरीक़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने के तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का हर अमल से सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। यही इबादत है, यही इबादत है। गुनाहों से अपने आप को पाक साफ रखना और अपनी ज़िंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गुजारना असल जो है यही अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म है, ये और यही इबादत है। आप देखेंगे हम झूठ बोल देते, झूठी गवाही देते थे बड़ी आसानी के साथ। समझते हैं कि बड़ा नेक काम करें, बड़ी होशियारी का काम करें, बड़ी चालबाजी का काम करें। झूठी गवाही देने वाला मोमिन नहीं हो सकता, याद रखिए। किसी के ताल्लुक से झूठी गवाही देना, किसी के ताल्लुक से झूठा वकील बनना, ये मोमिन का काम नहीं होता। आज बहुत सारे लोग गलत चीजों पे भी वकील बन जाते, तरफदारी कर देते, देखते नहीं सही क्या है गलत क्या है नहीं देखते, तरफदारी कर देते। गवाही दे देते झूठी सच्ची, जो भी 4 पैसे मिले 4 पैसों के लालच में या फिर अपनी अनानियत की लालच में जो है गवाही दे देते। उनके लिए वाईद है, वो लोग मोमिन नहीं हो सकते। मोमिन झूठी गवाही नहीं देता, सख्त वाईदें आई हैं, याद रखिए। इसी तरह हमें चाहिए कि हमें अपनी जबान हिलाने से पहले, कोई भी हरकत करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हमें मरना है। दुनिया की जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, हकीकी जिंदगी नहीं होती दुनिया की। आखिरत की जिंदगी, हकीकत की जिंदगी वही है। तो हमें सोच लेना चाहिए, हमें इस बात को यकीन के दायरे में ला लेना चाहिए कि एक दिन मरना है, मौत आने वाली है, खबर के हवाले होने वाले हैं। जिसके लिए हम रुश्वत खाएं, जिसके लिए हम गुनाह करें, जो अपने चहीते समझ के उनके लिए नमाजें छोड़े, सब कुछ करने के बाद मरने जब मरता है इंसान, रूह उसकी निकलती है ना, वही लोग सब में पहले उसके मुंह पे मट्ठी डालते हैं। याद रखिए, वही लोग सब में पहले मट्ठी डालते हैं। दुनिया के रिश्ते के लिए हम सब चीजें ईमान छोड़ देते हैं, गुनाह करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करते हैं, मगर यही लोग होते हैं जो सब में पहले हमारे मुंह पे मट्ठी डालते हैं। वही रिश्ते कामयाब और आज जन्नत तक चलते हैं जो आखिरत के लिए होते हैं। तुम दोस्ती भी करो तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करो, तो वही दोस्ती तुम्हारी क्या है, आखिरत तक कामयाब रहने वाली है। तो जो भी तुम काम करो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, रजा के लिए करेंगे ना, उनकी खुशनुदी के लिए करेंगे ना, तो वही काम तुम्हें जन्नत तक पहुंचाने वाला है। याद रखिए, उसके लिए हमें चाहिए कि हमें कोशिश करें जिंदगी पे हर चीज, हर काम पे हम गौर व फिक्र करते रहें कि हमें गुनाहें छोड़ना है,
हम हर आन ये हमारे दिमाग में सोच रखें, हमें गुनाहें छोड़ना है। इस वजह से कि हमारा दुनिया हकीकत नहीं है, मौत आने वाली है, मरने वाले हैं, यहां से मुंतकिल होने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल के पास हाजिर होने वाले। सोचिए कहां थे हम एक वक्त, अब कहां हैं, फिर मरने के बाद कहां रहेंगे। कितने लोग हैं जिन्हें अपने हाथों से हम खबरों में उतारे हैं, उनके ऊपर हम मट्ठी डाले हैं। हमारे अंदर से लिहाज हिस्स खत्म होते चले जा रहा है। कई जगह यूं भी देखने को आता है कि खबर के पास बैठे हैं, मुर्दे को दफना रहे हैं, अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी को दफना रहे हैं, मगर वहां पर दुनियावी बातें करते हैं, वहां पर जो है बिजनेस की बातें होती हैं। हमारे को डर खौफ खत्म हो गया। खबर के पास किसी एक अपने साथी को दफन हो रहा, अपने साथी को दफन कर रहे हैं, मगर फिर भी डर खौफ खत्म हो गया, दुनिया की फिक्र लगी हुई है। ये इसका मतलब ये है कि हमारे दिल मुर्दा हो गए। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी जो कुरान और हदीस सुनने के बावजूद उन अपने आमाल को तब्दील नहीं करा, अपने आप को नहीं बदला, मुर्दा हो गया उसका दिल। तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारे दिल मुर्दा तो नहीं हो गए, हम जो है मुर्दे दिल वालों में तो शुमार नहीं हो गए। हमें यह देख लेना चाहिए, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बदलें, ताकि जो है हमारा मामला, हमारा जो है मरने के बाद कल अंजाम जन्नती लोगों में होना चाहिए। याद रखे, खबर की मंजिल आसान नहीं है, आखिरत की मंजिल आसान नहीं। अभी आप देखें मैदान हशर में क्या होता है, जो मैदान होता है पित्तल और तांबे का हो जाता, और सूरज एक बालिश सर पे आके खड़े हो जाता। गर्मा में सूरज थोड़ा सा अगर करीब आ गया ना तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, गर्मी से नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो जब तो सूरज एक बालिश सर पे आ जाता है, जब क्या बर्दाश्त करेंगे। तो बड़ी कठिन मंजिल है खबर और आखिरत। तो हमें वो कठिन मंजिल की तैयारी करना चाहिए। हम दुनिया को हकीकत ना जाने, ये हकीकत नहीं होती। हकीकत जो है आखिरत है। ये जो है आप देखे, ख्वाब देख रहे हैं आप, एक मिसाल है कि आप ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब की जितनी भी जिंदगी रहे ना वो हकीकत नहीं होती। जब सुबह उठ गए तो वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इसी तरह हम भी जब मरते हैं ना, जिस तरह मौत हमारे जिस्म से जो है रूह कब्ज होती है, रूह निकलती है ना, तो जैसा हम नींद में से उठते हैं, सब नींद में से उठते सब चीजें खत्म हो जाती है, इसी तरह हमारे अंदर से रूह कब्ज होते साथ ही सब चीजें ख्वाब की तरह दुनिया हमारे लिए खत्म हो जाएगी। याद रखिए, जो चीज हमारे पास से खत्म होने वाली है, हम उस चीज की तैयारी करना है। हमें जो है उस चीज की तरफ भागना है, दुनिया की तरफ भागना नहीं। हमारे को दुनिया किसी के साथ में नहीं, किसी के साथ में दुनिया नहीं है। याद रखिए, बड़े बड़े महलात पे हुकूमत करने वाले आज उनकी खबरें खंडर बन चुकी है। आप देखे जाके, जिस महल पे लोग दूर से देख नहीं सकते थे, वैसे महलों पे राज करने वाले उनकी खबरें खंडर पड़ गई, सिवाय वहां पर जानवरों के फिरने के अलावा कुछ नहीं। कहां चले गए ये खिलों पे हुकूमत करने वाले? वो भी एक वक्त में हम जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, हमारे से अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, बादशाह थे, मगर खबर में चले गए, खत्म हो गई उनके लिए दुनिया। क्या दुनिया साथ लेके वो लोग? हजरत जुल्करनैन बादशाह, एक नेक बादशाह जो है, जिसमें जो कुरान पाक में सूरह कहफ में जिनका जिक्र आया है, वो क्या फरमाते हैं, मेरे मरने के बाद मेरे हाथों को कफन के बाहर रखा जाए। क्यों? वो दुनिया पे हुकूमत करने वाले वाहिद बादशाह थे, जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे, पूरी दुनिया पे, मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, पूरी दुनिया पे अल्लाह ने उनको हुकूमत अता करा था। वो क्या फरमाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे हाथों को जो है कफन के बाहर रखा जाए, ताकि क़यामत तक लोग ये इबरत लेते रहे, पूरी दुनिया पे भी अगर हुकूमत कर लिए ना तो दुनिया जो है लेके जाने वाले नहीं, खाली हाथ ही जाना है दुनिया से। तो बहरहाल, और खाली हाथ जाना है और कुछ लेकर नहीं जाना है। और यह हकीकत जो है, आप हमेशा के लिए नहीं आए, कुछ वक्त के लिए आए। तो हम हर रोज कोशिश करें गुनाहों को